आज मैं आपको लूना चमारी लूना जोगन की आन से चलने वाला माता श्यामपुर मोहिनी का माता मोहिनी जी का एक शक्तिशाली और प्रचंडमय शावर मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। ये ऐसा शावर मंत्र है, अगर आपने इस शावर मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आप किसी व्यक्ति को भी अपना गुलाम बना सकते हैं इस वशीकरण शक्ति के द्वारा। क्योंकि ये जो लूना चमारी है, ये जो लूना जोगन है, इस्माइल जोगी जी की शिष्या, इस्माइल जोगी जी की चेली, जो कामाख्या देवी की सेवक है, कामाख्या देवी की भक्तनी है, तो इसकी आन के द्वारा माता मोहिनी जी का ये शावर मंत्र चलेगा। और इस शावर मंत्र के द्वारा आप 3 चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं, जो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक तो आप इस सेंट इत्र को सिद्ध कर सकते हैं, इससे आप एक ये धागा, रक्षा सूत्र धागा और मोहिनी वशीकरण करने वाला धागा आप तैयार कर सकते हैं। और इसके द्वारा आप एक जे शुक्र देवता का ताबीज आप तैयार कर सकते हैं। और इसका जो पूरा विश्लेषण है कि कैसे आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और कैसे इस सामग्री को आप तैयार कर सकते हैं, जो इसका पूरा विश्लेषण है, तो आगे वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से माता मोहिनी, माता श्यामपुर मोहिनी का एक शक्तिशाली और प्रचंडमय शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। और ये जो शावर मंत्र है, इसकी जो शक्ति है, ये चलेगा लूना जोगन, लूना चमारी की आन से, जो कामाख्या देवी की सेवक है लूना चमारी, और इस्माइल जोगी जी की जे शिष्या है, और पूर्ण रूप से शक्तिशाली और चमत्कारी पावरफुल जे शावर मंत्र है। लेकिन पहले आपने इस शावर मंत्र को सिद्ध करना है। जब आपने इस शावर मंत्र को सिद्ध कर लिया तो इससे आप 3 चीज को सिद्ध कर सकते हैं। इससे आप इत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। कपड़ों के ऊपर लगाने वाला ये जो सेंट होता है, ये जो इत्र होता है, इस मंत्र से आप इसको पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करने के बाद जब आप इसको अपने कपड़ों के ऊपर लगाकर जाएंगे, जिस व्यक्ति के लिए आप ये कार्य करेंगे, तो पूर्ण रूप से जिंदगी भर के लिए वह आपका गुलाम बनकर रह जाएगा। पूर्ण रूप से शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा पूरी जिंदगी भर के लिए। ऐसी जे पावर है जे माता मोहिनी जी के मंत्र की, क्योंकि ये जो मंत्र चलेगा लूना जोगन, लूना चमारी की आन से। और इसके अलावा आप इस मंत्र के द्वारा इस धागे को भी मोहिनी वशीकरण करने वाला आप धागा आप तैयार कर सकते हैं इसी मंत्र के द्वारा। और इस धागे के अलावा आप इससे जे शुक्र देवता का, क्योंकि शुक्र जो देवता होता है वशीकरण करने वाला, किसी को भी मोहित करने वाला, शुक्र देवता का ये ताबीज आप ये जंतर बनाने के बाद ताबीज अगर आप धारण करेंगे तो पूर्ण रूप से शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा। देखो, एक मंत्र है और एक मंत्र से आप 3 चीज को सिद्ध कर सकते हैं, पूर्ण रूप से शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण करने के लिए। लेकिन ये जो यंत्र है शुक्र देवता का और ये जो शावर मंत्र है, ये तभी कार्य करेगा जब आपने इस यंत्र के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। अगर आपने इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा जिसके लिए आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं, तब यह कार्य नहीं करेगा। पहले आपने ये मंत्र को सिद्ध कर लेना है।
और कैसे आपने इसको सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के बाद जब आपने इसको अपने गले में धारण करना है, पहनना है, तब आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद ही ये कार्य करेगा, पूर्ण रूप से शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा। तो कैसे आपने इस शाबर मंत्र को सिद्ध करना है और कैसे आपने इस धागे को तैयार करना है और कैसे आपने इस ताबीज को तैयार करना है और कैसे आप जो सेंट इत्र की शीशी है कैसे आपने इसको सिद्ध करना है, तो इसकी जो पूरी जानकारी है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये संपूर्ण विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएं और जो नित्य हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वह भी आपको सबसे पहले मिल पाए। और इसके अलावा आप हमारे द्वारा ये जो हवन सामग्री वगैरह होती है आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, उससे आप अपने घर का पूर्ण रूप से कीलन कर सकते हैं घर बैठे। और आप हमारे द्वारा कोई भी वशीकरण करने वाला धागा, सूत्र या ताबीज भी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। कोई रक्षा सूत्र, धागा, ताबीज आप प्राप्त कर सकते हैं। काली का, भैरव का, माता श्याम कुरमोनी का कोई भी ताबीज या यंत्र आप हमारे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नीचे व्हाट्सएप के नंबर देख रहे हैं इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप पर्सनली मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। और जो हवन सामग्री वगैरह है अगर आप घर बैठे इसको मंगवाएंगे तब भी आपने इन्हीं नंबरों के ऊपर इसकी बुकिंग करवानी है। और ये जो वशीकरण करने वाले ये जो ताबीज और ये जो इत्र और ये जो धागा बनाने की मैं विधि आपको बता रहा हूँ, इसको आप देखो खुद भी सिद्ध कर सकते हैं जिस विधि के अनुसार ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप खुद सिद्ध नहीं कर सकते तब हमारे द्वारा भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जिस व्यक्ति के लिए आप ये कार्य करेंगे उस व्यक्ति के हमें नाम की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम आपको ये भेज सकते हैं कोरियर के माध्यम से या डाक के माध्यम के द्वारा। लेकिन कोई मजबूरी किसी को नहीं है, आप खुद भी इसको तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई हमारा बिजनेस पॉइंट नहीं है ये। अगर आप इसको इसी विधि के अनुसार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही मैं इनको सिद्ध कर कर रखता हूँ। अगर कोई धागा, सूत्र, ताबीज मंगवाना चाहता है तभी आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, वरना आप खुद भी इसी विधि के अनुसार इनको तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि है और इससे कोई कठिनाई नहीं है। और ये जो शाबर मंत्र है कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इसको सिद्ध कर सकते हैं इसी विधि के अनुसार जैसे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और ये जो सिद्धि, ये जो साधना है 21 दिन की ये साधना है। 21 दिन केवल आपने एक चमेली के तेल के दिए को रोशन करना है। एक चमेली के तेल का दिया 21 दिन आपने इसको रोशन करना है। आप अपने घर में भी इसको रोशन कर सकते हैं, घर से बाहर किसी मंदिर में भी आप रोशन कर सकते हैं। रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए चमेली के तेल का एक दिया रोशन करना है और 2 अगरबत्ती आपने इसके पास जलाकर आपने रखनी है। नित्य ही 2 अगरबत्ती और एक चमेली के तेल का दिया और 5 बतासे और 2 लौंग और 2 छोटी इलायची, यही इसका केवल लूफा है। देखो, एक चमेली के तेल का दिया, 2 अगरबत्ती, 5 बतासे, 2 लौंग और 2 इलायची। ये जो चमेली के तेल का दिया है पहले आपने इसको रोशन कर देना है। इसके पास जल को भर कर रख लें किसी बर्तन में, 2 अगरबत्ती को रोशन कर कर रख दें और 5 बतासे, 2 लौंग और ये जो 2 छोटी इलायची है उसके ऊपर से, उस दिए के ऊपर से क्लॉकवाइज सीधा आपने बारना है। 7 बार बारने के बाद अपने सर के ऊपर से बारने के बाद आपने उसके पास आपने रख देना है। और ये जो ताबीज हैं, देखो ये जो शुक्र का ताबीज है आपने ऐसे ही आपने 16 खाने आपने बना लेने हैं। जैसे ये देखो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और सभी खानों में आपने 7 का अंक लिखना है। जो 7 का अंक होता है शुक्र का, तो 7 का अंक आपने लिखना है। आप एक ताबीज से लेकर 51 ताबीज आप बना सकते हैं 21 दिनों में।
51 तावीज़ ही तैयार होंगे। 51 तावीज़ आप तैयार कर सकते हैं और 51 ही इत्र सेंट की शीशी को आप सिद्ध कर सकते हैं और 51 ही आप ये धागे आप तैयार कर सकते हैं। ये जो सेंट इत्र की शीशी है आपने 51 तावीज़ ऐसे बनाकर या एक तावीज़ भी आप सिद्ध कर सकते हैं, वह आपकी श्रद्धा है, वह आपकी इच्छा है। पहले आपने ऐसे जंतर को लिख लेना है जैसे ये मैंने आपको ये दिखाया है। आपने प्लेन कागज के ऊपर किसी भी ब्लैक मार्कर के द्वारा आपने ये लिख लेना, क्योंकि ये काले इल्म के द्वारा ये कार्य करेगा पूर्ण रूप से। और ये जो इधर सेंट की शीशी है इसका ढक्कन खोलकर आपने उसके सामने आपने रखना है उसी चिराग के पास और 51 धागे पहले आपने तैयार कर लेने हैं। ऐसी जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं के ऊपर 108 आपने गांठ लगानी है और ये जो धागे हैं आपने 21 दिन की सिद्धि के बाद इनको ऐसे आपने इनको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद इनके ऊपर आपने ऐसे ये देखो ये जो मौली धागा है इसके ऊपर आपने बांध देना है और बांध देने के बाद उस दिए के ऊपर से बार कर आपने ऐसे तावीज़ में आपने इसको डाल देना। ये जो देखो ये जो तावीज़ है ऐसे तावीज़ में आपने इसको डाल देना है। ये जो देखो तावीज़ है और जो भी इनको ग्रहण करेगा 5 बतासे और 2 लौंग और 2 छोटी इलायची अपने सर के ऊपर से वार कर घर से बाहर जा तो कहीं खुले कलर मैदान में रख दें, पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, केले या केली के पौधे के नीचे रख दें, किसी बहती नदी के किनारे रख दें, कहीं पर भी आप रख सकते हो। और जो नित्य ही आप ये भोग प्रसाद माता रानी को लगाएंगे 5 बतासे 2 लौंग और 2 छोटी इलायची का, तो जब आप रात्रि को जागें या अगली सुबह आपने उनको उठा लेना है और अपने सर के ऊपर से वार कर 7 बार क्लॉक वाइज, उल्टा नहीं है आपने घुमाना, तो घर से बाहर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। या तो इसको देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पीपल के पेड़ के नीचे, खुले कलर मैदान में, चौगान में भी आप इसको रख सकते हैं, केले या केली के पौधे के नीचे, किसी नदी के किनारे आप इसको रखते रहें नित्य कर्म अनुसार। या किसी फूलों वाले पौधे के नीचे भी आप रख सकते हैं, चमेली के पौधे के नीचे आप इसको रख सकते हैं। और किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना का आप आरंभ कर सकते हैं। तो आपको माता मोहिनी जी की शक्तिशाली वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति होगी। किसी को भी आप अपना गुलाम बना सकते हैं, जिसका आप नाम लिखेंगे तो वह व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पाएगा। अगर आपने इस शाबर मंत्र को सिद्ध कर लिया तो बाद में आपने ऐसे ताबीज में डालकर इसको धारण कर लेना है। एक ही बार आपने इसको सिद्ध करना है। और ये जो शाबर मंत्र है फिर भी आप इसका कभी कभी जाप करते रहें, जैसे दीपावली है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या फिर होली का पावन त्यौहार है, तो इन दिनों में ऐसे ही दिया रोशन करने के बाद ये लोहा भोग प्रसाद देते रहें तो जिंदगी भर के लिए ये जो मंत्र है माता श्यामकुर मोहिनी का बिल्कुल सरल और चमत्कारी ये मंत्र है, पूर्ण रूप से कार्य करेगा। लेकिन विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप इस मंत्र का आप जाप करें, जो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। तो आपने 21 दिन इस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की आपने माला लेनी है। पहले आप गणेश जी महाराज का ध्यान धरें, धरती माता का ध्यान धरें, कुल देव कुल देवी का ध्यान धरें, जो भी आपके घर के इष्ट हैं, आपके गुरुदेव हैं, उनका ध्यान धरने के बाद आपने इस मंत्र का जाप शुरू करना है। और ये जो सामग्री है आपने अपने सामने रखनी है। और ये जो धागा है, देखो ये जो धागे आपने तैयार करने हैं, इसकी जो विधि है मैं आपको पहले बता दूं। ये धागे भी आपने अपने सामने रखने, एक धागे से लेकर 51 धागे तक आपने तैयार कर लेने हैं। जैसे ये देखो मैं आपको ये बनाकर दिखा रहा हूँ। देखो अगर आप ऐसे धागे को तैयार नहीं कर सकते तो वैसे भी आप 108 गांठ इस धागे के ऊपर आप लगा सकते हैं। ये देखो, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। इस मंत्र का आपने जाप करते रहना, जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ऐसे आपने इस धागे के ऊपर 108 गांठ लगानी है। देखो हम तो इसी विधि के अनुसार ये धागे तैयार करते हैं और लोगों को शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण शक्ति की प्राप्ति होती है। तो आप खुद इस विधि के अनुसार इसको तैयार कर सकते हैं। धागा भी तैयार कर सकते हैं, इत्र भी तैयार कर सकते हैं। तो देखो जो शुक्रदेव जी का मैंने आपको ये जंत्र बताया, तो इसी विधि के अनुसार उस जंत्र को भी आप तैयार कर सकते हैं। देखो जा तो इस विधि के अनुसार आप ये धागा तैयार कर सकते हैं माता श्यामकुर मोहिनी जी, या फिर ऐसे ही आप देखो 108 गांठ लगा सकते हैं। ऐसे
ऐसे 108 गांठ इसके ऊपर आप ऐसे गांठ लगा सकते हैं, तब भी ये तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जब 21वां दिन होगा तो ये सारी सामग्री आपने उठा लेनी है। ऐसे ही देखो इस इत्र को भी उठा लेना है और ये जो ताबीज़ है इसको भी उठा लेना है। उसके बाद आपने उस दिए के ऊपर से इसको वार लेना है और 21वें दिन के बाद ये जो दिया, ये जो सारी सामग्री है, आपने किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसको रख देना है 21 दिन का जाप संपूर्ण होने के बाद। तो जिस व्यक्ति का फिर आप नाम लिखेंगे, जो ये जंत्र है, जंत्र के ऊपर जिस व्यक्ति का नाम लिखकर आप किसी को दे दें, किसी और व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं, तो पूर्ण रूप से शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा। लेकिन उस व्यक्ति को आप बोल दें कि 5 बतासे और 2 लौंग और 2 छोटी इलायची अपने सर के ऊपर से वार कर उसने किसी पीपल के पेड़ के नीचे, जो मैंने आपको स्थान बताए हैं पहले, तो उनके ऊपर आपने इसको रख देना है। तो अब मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो लूना जोगन लूना चिमारी की आन से ये शावर मंत्र चलेगा, जिसका नित्य कर्म अनुसार आपने 1 माला का जाप करना है। रुद्राक्ष की आपने माला लेनी है, पाक साफ वस्त्र पहनने के बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है। लेकिन ये जो साधना है 21 दिन में ये मंत्र सिद्ध होगा, तभी आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति होगी। देखो आप खुद भी इस विधि के अनुसार इनको सिद्ध कर सकते हो या हमारे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो तब भी आपको वही सामग्री तो देनी पड़ेगी, जो 5 बतासे और 2 लौंग और ये जो 2 छोटी इलायची है। तब आप धूप दीप देने के बाद इसको धारण कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों का अगर आप प्रयोग करेंगे, इसको आपने अपने कपड़ों के ऊपर लगाना है और इसको आपने पहनना है, या आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं और इसको आप अपनी कलाई के ऊपर बांध सकते हैं। तो पूर्ण रूप से किसी को भी आप अपना गुलाम बना सकते हैं। आप अपने रूठे हुए प्यार को मना सकते हैं, रूठे हुए व्यक्ति को वापस बुला सकते हैं। शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा, क्योंकि ये जो वशीकरण है लूना जोगन लूना चमारी की आन से ये शावर मंत्र चलेगा, माता मोहिनी माता श्यामकर मोहिनी का, जो अब मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको नोट कर ले, पहले कंठ कर ले, कंठ करने के बाद फिर ही आप 108 बार नित्य कर्म अनुसार रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए इस मंत्र का आपने जाप करना। मोहिनी 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 मोहना तेरा काम, जिसका लिखूं नाम, बने मेरा गुलाम, अगर ना बने मेरा गुलाम, तुझे लूना चमारी की आन। मोहिनी 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 मोहना तेरा काम, जिसका लिखूं नाम, बने मेरा गुलाम, अगर ना बने मेरा गुलाम, तुझे लूना चमारी की आन। ये शावर मंत्र है माता मोहिनी जी का, जो लूना जोगन लूना चमारी की आन से चलेगा, जो इस्माइल जोगी जी की शिष्या है। क्योंकि आप बहुत से शावर मंत्र देखते होंगे और उनका जाप भी आप करते होंगे, तो उनमें आन दी जाती है इस्माइल जोगी या लूना जोगन लूना चमारी के नाम की। तो पूर्ण रूप से वह जो शावर मंत्र होते हैं शक्तिशाली और प्रचंड। तो आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करने के बाद आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी को भी आप अपना दीवाना बना सकते हैं, किसी को भी आप अपने इशारों के ऊपर आप नचा सकते हैं, किसी को भी आप अपना गुलाम बना सकते हैं जिंदगी भर के लिए। ये जो शक्तिशाली और ये जो प्रचंड वशीकरण विधि है, तो आप इसका खुद प्रयोग कर देखें। जैसे मैंने आपको ये बताया है, अगर इसी विधि के अनुसार आप इसको सिद्ध करेंगे चमेली के तेल का दिया रोशन करने के बाद, तो पूर्ण रूप से शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा। लेकिन भक्तजनों देखो, कर्म आपने खुद करना है, लेकिन आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ ये कर्म करें। आंखें बंद करने के बाद ध्यान लगाकर पूर्ण रूप से एकाग्रता बनाने के बाद तभी ये जो शावर मंत्र है तभी ये कार्य करेगा। अगर आप पहले ही मन में ठान कर ऐसा बैठ के कि पता नहीं ये कार्य करेगा या नहीं करेगा, तब कुछ नहीं होने वाला। अगर विश्वास है, श्रद्धा है, माता मोहिनी की शक्ति को अगर
अगर आप जानते हो, कभी सिद्धियों धाम गए हो, पांचों बावरियों की शक्ति को अगर मानते हो, तभी इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको श्रद्धा विश्वास नहीं, तब ये कुछ भी कार्य नहीं करेगा। आप कितना भी भोग प्रसाद लगा दो, कितना भी कोई इधर सेंट ले लो, कैसा भी आप धागा सूत्र बना लो, तब ये कार्य नहीं करेगा। पहले मन में विश्वास होना चाहिए कि हमें इस साधना सिद्धि की प्राप्ति करनी है कठिन रूप में। तो 21 दिन की ये साधना है और 21 दिन आपने ब्रह्मचार्य की पालना करनी है। रात्रि के समय आपने ये साधना करनी है। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।